प्रशासन के मौजूदगी में जो घटना घटी ये विधा को चौंकाने वाली। हम ही को कातिल कहे कि दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। वहां से आवाज आ रही है कि पत्थर कौन चला रहा है, कहां से पत्थर चले, देखिए ऊपर से पत्थर चल रहे हैं। इसमें मुसलमान तो कोई जाएंगे नहीं ऊपर से। खास करके मुसलमान होना, दाढ़ी टोपी से उनको दिक्कत। बाबा जी सरकार में पिछवा लाल हुआ मोहम्मद तेरे प्यार में, और चप्पल उठा के भागे ये लोग। ठीक है, अच्छा है, ये तो अच्छा है। देखो अगर हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे भाजपा वाले तो सत्ता में क्या कद्दू आएंगे। दोस्तों नमस्कार। बरेली में जो लाठीचार्ज हुआ उसके बारे में आप बाकायदा जानते हैं। इस समय हम लखनऊ में हैं। लखनऊ का ये दारुल सफा है। पीछे विधायक माननीय लोग रहते हैं, उधर विधानसभा है। विधानसभा के सामने भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है, और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बगल है, दारुल सफा के सामने है। कुछ लोग हैं, इनसे जानेंगे कि बरेली में जो हुआ उसके बारे में क्या सोचते हैं। बरेली में जो हुआ है लाठीचार्ज, उसके बारे में क्या सोचते हैं, और योगी जी का जो बयान आया था कि जो जैसे समझेगा उसको वैसे समझाएंगे। बरेली की घटना जो है उसको एक रूपता में देखना, हम समझते हैं कि उन लोगों का भावना का उपहास होगा जिन लोगों द्वारा वो प्रायोजित जुम्मे की नमाज का कार्यक्रम परिलक्षित किया गया था। जुम्मे के नमाज के दिन ये लॉ एंड ऑर्डर का, विशेष लॉ एंड ऑर्डर के पैरे में महत्वपूर्ण, हमेशा संदर्भित भारतीय दंड विधा की धारा 144 उस पे काम करती रहती है। जुमे की नमाज में सरकार और लॉ एंड ऑर्डर का, वहाँ का विशेषकर जिला प्रशासन का ये दायित्व तो बनता था कि वो जुमे की नमाज में प्रशासन चौकन्ना रहे। जुम्मे की नमाज को, जुम्मे का जो उनका कार्यक्रम है उसको सफल बनाने में सरकार और पुलिस दोनों की अलग एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दोनों को करना चाहिए था, लेकिन प्रशासन के मौजूदगी में जो घटना घटी ये विधा को चौंकाने वाली। क्या नाम होगा आपका, पहले परिचय बताओ। पहले हमारा नाम विनोद राय है। 81 लोग 82 लोग गिरफ्तार हुए हैं। हाफ इनकाउंटर हुआ 2-3 लोगों का। कई घरों पर, मकानों पर बुलडोजर चला। तो कैसे देख रहे हैं इस सरकार के ये जो गिरफ्तारी हो रही है? 1000 से ज्यादा लोग अज्ञात में FIR दर्ज है। ये साहब ये घाव है, कातिल बता रहा है। जो आप चाहे 80 नहीं, आप 800 पर कर लीजिए, 8000 पर कर लीजिए, 8 लाख पर कर लीजिए, लेकिन इससे न हमारी भारतीय परंपरा का भला हो सकता है, न भारत के संविधान का भला हो सकता है, न भारत की कानून का भला हो सकता है, न समाज के सद्भाव का भला हो सकता है। ये जो है पूरा शतरंज जो है प्रायोजित कार्यक्रम के तहत उसको उकसाने का प्रयास किया गया, उसमें भड़काने का काम किया गया, और उसके विस्फोट का जो है दूसरा पाली ये भी एक पक्ष है कि हो सकता है कि सरकार के उस पाली की भूमिका में मिशन और भी काम कर रहा हो। कैसे देखते हैं बरेली की जो घटना हुई? देखिए, बरेली की घटना जिस तरीके से आप कह रहे हैं, जानकारी है बरेली घटना को? एक शेर से अपनी बात की शुरुआत करूंगा कि हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। अगर यही जहनियत रही तो फिर इस सदी में न कोई अब्दुल हमीद होगा, न कोई अब्दुल कलाम होगा। आप जिस घटना की बात कर रहे हैं उसी घटना का एक बरेली का ही वीडियो है, आप दिखाइए जूम करके। सीधे वहां से आवाज आ रही है कि पत्थर कौन चला रहा है, कहां से पत्थर चले, देखिए ऊपर से पत्थर चल रहे हैं। इसमें मुसलमान तो कोई जाएंगे नहीं ऊपर से पत्थर चलाने। सीधे प्रतीत होता है वहां का वीडियो है। अब आप हुकूमत पे आ जाइए, प्रशासन पे आ जाइए। जब प्रशासन
को जो काम करना चाहिए था वो तो उनसे हुआ नहीं। और जो घटना बरेली में हुई और जिनके कहने पर शुक्रवार का दिन था और ऐसे मुसलमान चाहे नमाज पढ़ने के लिए जाए अदर दिनों में या ना जाए, लेकिन शुक्रवार के दिन, और जहां का ये घटना बरेली सदर का है और वहां पर आला हजरत की दरगाह है, वहां पर 2-3 हज़ार की भीड़ इकट्ठा हो गई। लेकिन जब आपने वहां के जिम्मेदार जो मौलाना थे तौकीर रजा साहब, आपने उनको हाउस अरेस्ट कर लिया, तो फिर इस तरीके की घटना क्यों हुई? लोग तो अपने घरों को जा रहे थे क्योंकि उनको ज्ञापन देने की जरूरत थी, और वहां का जिला प्रशासन जो था अगर उनको बुला करके उनसे ज्ञापन ले लेता तो शायद किसी तरह कोई बात नहीं। और पत्थर तो 2 मंजिल 3 मंजिल की बिल्डिंग से चल रहे हैं। जो पुलिस प्रशासन की बात कर रहे हैं पत्थरबाजी, किसी एक मुसलमान की तरफ से पत्थर नहीं फेंके गए, लेकिन जिला प्रशासन की सह पर, उत्तर प्रदेश की हुकूमत की सह पर, क्योंकि इनका तो यही ना कि सिर्फ एक जाति विशेष धर्म को देख करके, सुन लीजिए पूरी बात होने दीजिए, मैं पहुंच रहा हूं वहीं। इस तरीके घटना का अंजाम देना, ये पूरी तरीके से सरकार की सह पर मुसलमानों को प्रताड़ित करना। 2000 लोगों के खिलाफ FIR और 80 लोग, अगर 80 लोग यहाँ पर पत्थर मार रहे होंगे, जहाँ पर 2000 लोग पत्थर मार रहे होंगे, तो 25,000 वहाँ फोर्स नहीं थी कि 25,000 फोर्स वहाँ मौजूद हो। इस तरीके का सिर्फ खास करके मुसलमान होना, दाढ़ी टोपी से उनको दिक्कत, आई लव मोहम्मद कहना, आई लव महादेव कहना, आई लव राम कहना, आई लव कृष्णा कहना गुनाह हो गया है? नहीं, गुनाह नहीं होगा। ये भाजपा शासित राज्यों में ही क्यों ऐसा, पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं, तमिलनाडु में क्यों नहीं, केरल में क्यों नहीं? ये भाजपा को सिर्फ बदनाम करने का इन लोगों का एक वो फंडा बना रखे हैं। और रही तौकीर रजा की बात, जिस व्यक्ति की आप बात कर रहे हैं उस व्यक्ति के इतने मंसूबे बढ़े हुए थे कि पूर्ववर्ती सरकारों में सपा की जब बसपा की सरकार थी वो कभी भी बरेली 8-10 दिन से कम नहीं जला है। जब उसने जलाना चाहा, और तो सुनिए पूरी बात सुनिए, हमारी बात सुनिए। और वो उसने एक वो बना रखा था कि सिर्फ देश की प्रदेश की राजनीति के ऊपर अपना दबदबा कायम करने के लिए वो बाहर से लोग क्यों बुलाए गए, बाहर से लोग आए और वहाँ का माहौल खराब करने के लिए, सरकार को बदनाम करने के लिए वो हमेशा यही करता आया। जो बरेली में घटना हुई वो घटना आखिर प्रायोजित घटना कैसे हुई? और रही बात आई लव मोहम्मद, आई लव जो है जय श्री राम की बात, तो क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। वो तो जो है, जो गाना आपने सुना होगा कि झुमका गिरा रहे बरेली की बाजार में, और इस बार क्या होगा, उल्टा ये हो गया कि बाबा जी की सरकार में पिछवाड़ा लाल हुआ मोहम्मद तेरे प्यार में, और चप्पल उठा के भागे ये लोग। ठीक है, तो हम तो योगी सेना के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, तो हम तो बराबर काम करते रहते हैं इस विषय पे। नहीं, ये हम नहीं कह रहे हैं, आप समझिए हम कहना क्या चाह रहे हैं। अगर कोई आई लव महादेव कह रहा है तो उसके ऊपर FIR हो जाएगी। योगी जी की सरकार है, मान लीजिए अखिलेश यादव सरकार होती है, किसी की भी सरकार होती, मायावती जी की सरकार होती, और कोई मुख्यमंत्री होता, आप एक हिंदू हैं, तिलक लगाए, कैसे देखेंगे? देखिए, आई लव मोहम्मद लिखने में हमें कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है, ना ही किसी को आई लव महाकाल लिखने में कोई आपत्ति नहीं चाहिए। देखिए, हर चीज़ क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और क्रिया की प्रतिक्रिया हुई है। अगर माननीय महाराज जी की सरकार ना रहती, जो इतना मॉब इकट्ठा हुआ बरेली में, जो अभी मौलाना जी बता रहे थे कि जो है पत्थर चले, पत्थर की पहले घटना बताइए ना कि पत्थर की पहले घटना कहाँ हुई, और वो तो जुम्मा एक बहाना होता है। कह रहे हैं कि फतेहपुर में मदरसा तोड़ा गया, वहाँ तो पुलिस शांत थी। पुलिस शांत? अरे भाई, कानूनी कार्रवाई नहीं होगी जो इलीगल, जो सपा के नेता प्रवक्ता कहते हैं कि हमारे राज्यसभा सांसद के घर पर बुलडोजर लेकर लोग पहुंचे, पुलिस वहां खड़ी थी, वहां भी लाठीचार्ज कर सकती थी करंडी सेना पे। देखिए, ऐसा है कि जो चीज लीगल रहेगी उस पर बुलडोजर नहीं चलेगा, जो चीज इलीगल रहेगी उस पर बुलडोजर चलेगा। सांसद के घर पर अगर कोई बुलडोजर लेकर पहुंचता है, हमला करता है, भद्दी भद्दी गाली देता है, तो वहाँ पे लाठीचार्ज या फिर पुलिस बल का प्रयोग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? उस पर देखिए, उस पर 144 की जो है धारा लगाकर सभी लोगों को रोका गया। जो घटना सामने आई, देखिए, जो हमने फिर क्या क्रिया की प्रतिक्रिया होती, वहाँ पर क्रिया प्रतिक्रिया हुई। अगर लालजी सुमन कुछ न बोले होते तो वहाँ पे जो कोई घटना न घटती। और रही बात तो जो वहाँ पे उनका तो कह रहे हैं कि हम संविधान के दायरे में बोले, नहीं, गलत बोल रहे हैं। बरेली में जो लाठीचार्ज हुआ था मुस्लिम समुदाय के लोगों पर, कैसे देखें? अच्छा है, ये तो अच्छा है। देखो, अगर हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे भाजपा वाले तो सत्ता में क्या कद्दू आएंगे?
भाई इन्होंने अगर शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा पर बात की हो तब तो ये आप क्या ज्ञान गिनाएंगे इनके। मंगलसूत्र तुम्हारी बेटी उठा ले जाएंगे, ऑपरेशन सिंदूर या रोइया आएंगे तो भैंस खोल ले जाएंगे, या राम मंदिर में बाबरी ताला लगा देंगे, यही सब चलेगा। तो बाबरी ताला भी अब कोई बिकता है मुझे ये भी नहीं मालूम है। ये तो मोदी कह रहा है कि अगर कांग्रेस आ गई तो राम मंदिर में बाबरी ताला लग जाएगा। भैया मैं कई ताले वालों के पास गया, हार्डवेयर की दुकान पे, मैंने कहा भाई एक ताला हमको चाहिए, वो हो तो हम तभी लेंगे, चाहे तुम 5,000 रुपए का एक ताला दो। कहीं कौन सा ताला है भैया जो तुम 5,000 रुपए दे। मैंने कहा बाबरी ताला है उसका नाम, बाबरी ताला हमको दे दो, हम 5,000 रुपया दे देंगे। भैया मोदी कहीं से बड़ा मजबूत ताला है जो अगर कांग्रेस आ गई तो अयोध्या जी में राम मंदिर में बाबरी ताला लग जाएगा। दारुल सफा के सामने थे, भाजपा कार्यालय यहाँ से 100 मीटर दूर है, 100 मीटर दूर ही विधानसभा है। लोगों की राय जान रहे थे, आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।